हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल पढ़ रहे थे फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी DENCY फंक्शनल डिपेंडेंसी DBMS में था, वो BCNF में था फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी यह कहता है कि एक टेबल में दो एट्रीब्यूट के मध्य कॉन्स्टेंट्स के समूह को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक, दो एट्रीब्यूट्स के मध्य कॉन्स्टेंट्स के समूह को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। लिख लीजिए ना हो तो, एक टेबल में दो एट्रीब्यूट्स के मध्य कॉन्स्टेंट्स के समूह को कॉन्स्टेंट्स के समूह को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी FD कहते हैं। ठीक, एक टेबल में दो एट्रीब्यूट्स के मध्य कॉन्स्टेंट्स के समूह को हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक, फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होता है जब टेबल या रिलेशन का एक एट्रीब्यूट्स दूसरे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होता है जब टेबल या रिलेशन का एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। ठीक, तीसरा इसी में आपका आता है, उसी में है फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक हम एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि x एरो y तो हम कह सकते हैं
एक्स डिपेंड डेंट वाई पर। ठीक, एक्स डिपेंडेंट वाई पर, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बीसी एन एफ का। बीसी एन एफ का एग्जांपल देखिए, इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई आईडी, ये आपका इम्प्लाई का है एग्जांपल्स। एम्प्लॉय, ठीक, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई कंट्री, इम्प्लाई कंट्री, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट टाइप, इम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ। एक और आता है इम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ। ठीक, इम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ यानी बना लीजिए, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई कंट्री, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप, इम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ। ठीक, इम्प्लाई आईडी सपोज दैट 264 264 लिख लीजिए। तीन सौ 36 364। ठीक, अब यही देखिए, आईडी, अब यहां कंट्री का नेम इंडिया, ये भी दोनों सेम आईडी के हैं यानी इंडिया के हैं। यूके, यूएस, ठीक, डिपार्टमेंट, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, यहाँ इंडिया डिजाइनिंग करता है, इसको हम डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग ये क्या करता है, टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग ये आपका स्टोर करता है। ये आपका डेवलपिंग करता है। डेवलपिंग करता है। डिपार्टमेंट टाइप्स कुछ ले लीजिए, पी, क्यू,
नहीं, दे दीजिए कोई नंबर उसका। पी 394, पी 394, डी 283, डी 238। ठीक, डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट नंबर्स, ये डिपार्टमेंट नंबर है, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर। इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक, डिपार्टमेंट नंबर आपका 78300232549। ठीक, ये आपका डिपार्टमेंट टाइप है। ठीक, अब ये देखिए आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी माने एक टेबल में दो एट्रीब्यूट्स के मध्य कांस्टेंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक, अब देखिए इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई कंट्री, इम्प्लाई कंट्री हो गया आपका। दूसरा अब हम लोग बना रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए इम्प्लाई आईडी टेस्ट टू इम्प्लाई कंट्री, एक्स डिपेंड वाई, इम्प्लाई आईडी डिपेंड इम्प्लाई कंट्री। दूसरा इम्प्लाई फंक्शनल डिपेंडेंसी, देखिए डिपार्टमेंट इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई डिपार्टमेंट। इसका क्या होगा? देखिए इम्प्लाई टाइप्स, कि ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई टाइप्स और इम्प्लाई डेटा, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर। तो यहां हमारा क्या है? डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट टाइप हो गया, और इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर। ये आपका दूसरा बना। अब इसमें कैंडिडेट की देखिए कौन कौन है। कैंडिडेट की कौन कौन है? इम्प्लाई आईडी और इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई आईडी और इम्प्लाई डिपार्टमेंट। ठीक, दो आपके कैंडिडेट की हो गए।
अभी यह टेबल जो है BCNF फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि ना तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ना एम्प्लॉय आईडी में कोई की वैल्यू हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए कब बनता है, आप देखिए एम्प्लॉय ऐसे अगर किया जाए तो देखिए हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय कंट्री। अब देखिए बन रहा है ना, एक्स डिपेंड वाई। फर्स्ट नियम भी यहां फॉलो हो रहा है, ये ना एटॉमिक वैल्यू देखिए 264। दूसरा कौन है 246, ये 246 है। ठीक 264 246। एम्प्लॉय कंट्री आपका इंडिया। अब ये कोड इस पर डिपेंड है, मैं इंडिया का कोड इस पर डिपेंड है। यस डिपेंड वाई। अब यहां देखिए फंक्शनल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक BCNF हुआ कि नहीं हुआ, अब यहां पे हो गया। दूसरा देखिए इसी में हम लोग करते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टाइप्स, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टाइप्स और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक देखिए डिजाइनिंग क्या है, DESIGNING डिजाइनिंग। टेस्टिंग, स्टोरेज डेवलपिंग, D394 D283 D238। डिपार्टमेंट 783300232549। ठीक ये आपका BCNF फॉर्म में हुआ। BCNF फॉर्म हुआ माने टेबल इज BCNF इज एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी हो x/y। अब देखिए यह इस पर डिपेंड है कि नहीं है, ये इस पर डिपेंड है। अगर इसका किया जाए तो ये इस पर और इस पर लेकर के है, यही बोलना है। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी हुआ। BCNF
वैसे तो हम टेबल्स या रिलेशन में जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है वह BCNF में भी होती है, परंतु BCNF के लिए हम एक विशेष कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक टेबल या रिलेशन में तब BCNF होगी यदि प्रत्येक डिटर्मिनेंट्स की एक सुपर की होगी, उसके एक सुपर की होगी। यहां देखिए, सो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF के लिए टेबल 3NF में होगी, होना चाहिए। ये प्रत्येक फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो। ठीक, ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी हुआ। ठीक, फंक्शनल डिपेंडेंसी और BCNF, फंक्शनल डिपेंडेंसी और BCNF। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट आपका है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी एक ही तरह के डेटा को बहुत सारी जगह डुप्लीकेशन को हम रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक, माने एक ही जगह पर सारे डेटा अगर उपस्थित हो एक ही तरह के, तो आपका डुप्लीकेशन डेटा होगा। माने एक ही डेटा कई जगह उपस्थित हो यानी डुप्लीकेशन डेटा होगा, उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। और एक ही डेटा का, ठीक, वो आपका डेटा रिडंडेंसी होता है। ठीक, डेटा रिडंडेंसी एक ही तरह के डेटा का बहुत सारे जगह का डुप्लीकेशन होना। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है एक ही टाइप के डेटा का बहुत सारी जगह डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।